This conference will now be recorded. Hello everyone, this is Praveen Sahu. Very good afternoon to all of you. And today, in today's NTSC mathematics class, we are going to start a new chapter, which is chapter number 7, coordinate geometry. So let's begin the chapter now. Avdesh, would you like to read the main concepts, please? Yes, sir. Main concepts and results. Distance formula, section formula, area of a triangle. The distance between 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 is root over x2 minus x1 whole square plus बेटा y2 minus y1 whole square. ये चैप्टर क्लास में हो गया ना? Yes, sir, हो गया. ठीक है. यहाँ पे 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए. The distance of a point P x comma y from the origin is root over x square plus y square. ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ये होता है, नोट कर लेंगे. आगे पढ़िए. The coordinates of the point P which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 is to m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट है आर है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है m/1 में, मतलब ए और बी पहले है, पहले ए है फिर बी है, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? जो रेशियो दिया है, पहला रेशियो, पहला टर्म रेशियो का m1 से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले में. ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को m1. देन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 x2 y2 है, तब ये x2 आ रहा है इस तरह से, ये x1 y1 है. ये चीज याद करेंगे. देखो एक्सटर्नली में क्या होता है, यही चीज माइनस लग जाता है, बट मेरे ख्याल से आपके इसमें एक्सटर्नली होगा कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा. इंटरनली तो ठीक है, एक्सटर्नली माइनस लग जाएगा फॉर्मूले पे. माइनस कहाँ पे लगता है? यहाँ लगता है माइनस. एक्सटर्नली माइनस लग जाएगा. देन आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट. वीडियो मस्ट ऑन. The coordinates. वीडियो ऑन, कैमरा ऑन क्यों नहीं है? करुणा कश्यप, सुबोध सिंह, उमंग केडिया. मैं सबको भी मीटिंग से लेफ्ट, सबको भी मैं डिस्कार्ड करने वाला हूँ जिनका जिनका कैमरा ऑन नहीं है. मैं नाम लेते जा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर कैमरा ऑन करेंगे सारे. घोष ध्रुव, यस पढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट. The coordinates of the midpoint of the line segment joining the points x1 y1 and P x1 y1 and Q x2 y2 are x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. देखिए ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला. देन आगे चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़िए. The area of triangle with vertices A, B and C, which are A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3 is half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, which is non-zero unless the points A, B and C are collinear. ओके ठीक है, गुड. उमंग केडिया, भोज ध्रुव एंड करुणा कश्यप, सुबोध सिंह, वीडियो ऑन क्यों नहीं है? ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे सारे लोग, मेन कंसेप्ट. ठीक है, आगे के देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं. सैंपल क्वेश्चन 1, नाइशा पढ़िए. If the distance between the point 2 comma minus 2 and minus 1 comma x is 5, one of the values of x is. क्या करेंगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. Yes. x और माइनस 2 और माइनस 1 का डिफरेंस हो गया 3 स्क्वायर, माइनस 2 और x का डिफरेंस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम पता है आप सबको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा. चीजें समझ में आ रही है कैसे सॉल्व करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया अभी. सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. उमंग केडिया पढ़िए.
The midpoint of the line segment joining A minus 2 comma 8 and B minus 6 comma minus 4 is what? क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बताया, दोनों x को ऐड कर दो, तो दोनों x यहाँ पे ऐड करके 2 से डिवाइड किया, -4 आएगा। -4 वाले दो ऑप्शन है, देख लो। अभी y भी चेक करना पड़ेगा, y में क्या आ रहा है? 8 - 4/2, आंसर आएगा इसका 2, तो सही ऑप्शन सी होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। ये भोज ध्रुव कौन है अभी तक से ऑन नहीं हुआ है? वीडियो ऑन क्यों नहीं हुआ है? करुणा कश्यप, ना आवाज आ रही है। झलक कौन है? झलक, आयुष्मान सिंह कौन है? आयुष्मान सिंह, अवधेश अग्रवाल, वीडियो ऑन करिए। सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। मयंक पढ़िए। मयंक रीड। The points A 9,0, B 9,6 and C -9,6 and D -9,0 are the vertices of a वर्टाइसेस है, किसके पता लगाने हैं? अब ये किसका वर्टेक्स है, ये कैसे पता लग सकता है? देखो ABCD एक सीक्वेंस में अगर ले लें, इतना तो पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में सारे शेप पता है आपको कि स्क्वायर होगा तो सारे साइज इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? ABCD, ठीक है। तो रेक्टेंगल बता रहे तभी होगा जब AB और CD का लेंथ इक्वल होगा। आप चेक कर लो AB और CD का लेंथ कितना आ रहा है, एंड देन यू चेक कि AD और CD का लेंथ कितना आ रहा है, AD एंड BC का लेंथ कितना आ रहा है। तो अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये रेक्टेंगल होगा क्या? जरूरी है? वो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ये पता कैसे लगाएंगे? लेकिन कैसे पता लगाएंगे बताइए? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 9,0, ये 9,0 हो गया, ये -9,0 हो गया, ठीक है। देन 9,6 कहाँ पे होगा? ये यहाँ कहीं 9,6 होगा, यहाँ -9, तो देख के समझ में आ रहा है रेक्टेंगल है ये, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 7.1। उमंग केडिया, वीडियो ऑफ नहीं रहेगा, अदरवाइज आई विल डिसमिस द क्लास। आई विल डिसमिस। सर एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से अपने आप बंद हो जा रहा है। प्लीज कैमरा ऑन रहेगा, आप रिकनेक्ट करिए, ठीक है, रीज्वाइन करिए। यस सर। वीडियो मस्ट ऑन, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप रिज्वाइन कर लीजिए। करुणा कश्यप, आयुष्मान सिंह, बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वीडियो ऑन करिए, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। योर वॉइस मस्ट कम एंड वीडियो मस्ट ऑन। यस, Ayushman Singh. Yes, sir. Why you are responding so late? Karuna Kashyap. Karuna Kashyap. You are still not audible. Please rejoin. Yes, sir. Okay, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। उमंग केडिया, प्लीज ऑन योर वीडियो। Okay, question number 1. But Ayushman Singh, are you new student or old? Sir, old student. Why you don't have a school race? Why you're not in a school race? Sir, size problem. What size problem? Sir, school dress is small. Yeah, please read question number 1, Ayushman Singh. Yes, sir.
The distance of the points P 2, 3 from the axis is बेटा 2,3 का आपको डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, ठीक है। अभी देखो ये 2,3 सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये 2,3 जो है वो एक्स एक्सिस से कहाँ पे है, डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को वाई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आंसर है, आंसर भी है। समझ में आ रहा है आयुष्मान सिंह? yes sir. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे झलक। The distance between the points A 0,6 and B 0,-2 is ये कहाँ पे है बेटा, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है? आप लोगों को पता होगा वाई एक्सिस पे 0, पैटर्न होता है सारे नंबर्स। तो ये 0,6 है आपका। अगर ये 0,6 है तो वाई एक्सिस पे एक और पॉइंट है 0,-2। बताओ डिस्टेंस कितना है दोनों का? 8 है। Yes sir. नीचे 8 units. नीचे 2 ऊपर 6, 6 + 2 8 आंसर। देखो कुछ चीजें जो है जरूरी नहीं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तभी इसका आंसर आएगा, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो। देन भोज ध्रुव, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. The distance of point P -6, comma 8 from the origin is. यस, बताइए क्या होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है फॉर्मूला, आज ही डिस्कशन किया हमने। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से ये, ठीक है। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स है तो ये ओपी का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, पाइथागोरस लगा दो, -6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, आंसर 10। समझ में आ रहा है? ट्रिपलेट पढ़ा है ना सबने? तो Yes, काफी sir. बार ट्रिपलेट आप लोगों को पता होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो यहाँ काम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में वैसा कुछ है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे मयंक साहू, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। The distance between the points 0,5 and -5,0 is. क्या डिस्टेंस है, दोनों कौन से एक्सिस पे हैं? अलग अलग एक्सिस पे हैं, एक ही Yes, sir. एक्सिस पे हैं? अलग अलग एक्सिस पे। एक है तुम्हारा 0,5, एक है तुम्हारा -5,0। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। √2. Yes, क्या sir. होगा 5√2। 5√2. Yes. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये ए है, ये ए है, तो डायगोनल इसका ये हाइपोटेन्यूज हमेशा a√2 होता है, याद रहे। पाइथागोरस ये पढ़ा ना आपने, Yes, sir. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यस, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं 5√2 आंसर है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष्मान सिंह, वीडियो ऑन होना चाहिए। यस, नेक्स्ट नाइशा, प्लीज रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। AOBC is a rectangle whose three vertices are A 0,3, O 0,0 and B 5,0. The length of its diagonal is. बेटा वर्टाइसेस दे दिया, 3 वर्टाइसेस दिए हैं। ए दिया हुआ है तो दिख रहा है एक, तो बी आपको तो ओरिजिन है, ए जो है वो 0,3 है, और बी आपका यहाँ पे कहीं है, सॉरी हाँ बी यहाँ ये ओ है, बी आपको दे दिया है 5,0 पे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से कोई एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे भी ये भी 5 है, सॉरी ये हाइट जो है वो 3 है, दिस हाइट इज हाउ मच 3, दिस लेंथ इज 5, तो ये 3 ऑप्शन ये भी 3 होगा या 5 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है 5,3 इसका वर्टेक्स है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल तो यही होगा। √5 स्क्वायर प्लस 3 से हाउ मच, 25 + 9 इज हाउ मच, 34 का रूट, चॉइस नंबर सी। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, अवधेश पढ़िए। The perimeter of a triangle whose vertices are 0,4, 0,0 and 3,0 is. देखो पेरीमीटर दे दिया है ट्राइंगल का, से अगर एबीसी आपको दे दिया है तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, आप बताओ सोच के। अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो ये 0, 0 है, ये 3,0 है, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है।
आप क्या कर सकते हो, ये 3 है, ये 4 है, Triplet हाइपोटेन्यूज 5 होगा, आंसर 12 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो जो चीजें साफ साफ दिख रहा है उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इतना आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां टाइम की दिक्कत होती है और आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उमंग केडिया पढ़ो क्वेश्चन। The area of a triangle with vertices A 3,0, B 7,0, and C 8,4 is what? बताइए ये किनके वर्टाइसेस हैं, कैसे आंसर करेंगे? हाउ यू विल आंसर? These are the vertices of what? प्लॉट कर लेते हैं। -4,0 प्लॉट करने आता है सबको? 4,0, 0,3 वर्टाइसेस कैसे दिख रहा है? ये यहाँ पे 8 दिख रहा है ये वाला साइज, अब क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5, 5 दिख रहा होगा। किस तरह का ट्राइंगल है ये? उमंग केडिया, आंसर द क्वेश्चन। Isosceles. ये समझ में आ रहा है? So isosceles triangle. हाँ, आपको जो समझा रहे हैं बेटा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, Sir, आयुष्मान सिंह, यस। sir, question number 7. ओह, क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर Area 7 of पढ़िए, a आप ही पढ़ triangle. लीजिए। The area of a triangle with vertices A 3,0, B 7,0, and C 8,4 is. ओके, देखिए ऐसा है कि एरिया और ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखो, अगर कुछ भी नॉर्मल पॉइंट्स होते तो उसको आप सीधे सीधे फॉर्मूले पे डाल के सॉल्व कर लेते। फॉर्मूला पता है ना सारे लोगों को? इफ वर्टाइसेस Yes, और sir. ट्रायंगल इज गिवन देन हाउ टू डिटरमाइन द एरिया, वो फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ एक पॉइंट है A 3,0 है, एक पॉइंट है आपका 7,0, तो यही कहीं थोड़ा सा आगे में होगा 7,0, और एक और पॉइंट है 8,4। 8,4 कहाँ पे आएगा? ये 3 है, ये 8,4 यहाँ ऊपर। कहीं ऐसा 8,4। तो ये देखो, ये आपको इतना तो पता चल गया कि बेस क्या है, और हाइट भी मैं बता सकता हूँ। तो बेस यहाँ पे क्या है? ए बी का मिला के बेस है, बेस का डिफरेंस दिख रहा होगा 4, बेस इज इक्वल टू 4। Yes, sir. और हाइट क्या दिख रही? वाई की वैल्यू को हाइट बोलते हैं, यहाँ पे हाइट भी 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 × 4 का हाफ, 8 इज द आंसर। C 8. समझ में आ रहा है बेटा? अब इसको आप फॉर्मूले पे जाएंगे काफी टाइम लगेगा, बट क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है इसलिए बनाया जा सकता है। मुझे समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 9, Yes, sir. अवधेश पढ़िए। The point which divides the line segment joining the points 7, -6 and 3, 4 in ratio 1:2 internally lies in the. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पूछ रहा है? ये P है, ये Q है, 3,4 है, यहाँ पे एक पॉइंट है R। 1:2 बोल रहा है तो 1 किधर लेंगे? जिधर P है उधर लेंगे। ये पहला पॉइंट P है ना, तो यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी ले लेंगे। अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली का फॉर्मूला भी पता है आपको। अब ये R जो है वो कोई पॉइंट है, से XY है, तो यही चीज आपको निकालना है। यहाँ X के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू दिस रेशियो अपॉन ये वाला X हो जाएगा 1 × 3 Yes, प्लस sir. ये वाला रेशियो टर्म, देन ये वाला X दिख रहा है। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? जिधर से पॉइंट P दिया है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ये इधर हो जाएगा तुम्हारा 2 × 7 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये समझ में आ रहा है? X की वैल्यू क्या आ रही है? ऊपर आ रहा है 17/3, X आ रहा है 17/3। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में? 17/3 समझ में आ रहा है? आयुष्मान सिंह जी सर। जी सर, बताइए वाई बताइए। यस सर। 4 प्लस मैम ठीक से बैठो, तुम ये क्या लेट गए हो कैमरा के सामने? ठीक से बैठो। यस, वाई बताओ आयुष्मान सिंह। सर -8/3। 1 × 4 + 2 × -6। यस सर।
1/1, तो ये कितना आ रहा है 4 - 12 डिवाइडेड बाई 3, हाउ मच? -8/3। अब देखो x है 11/3, y है -8/3, कौन सा साइन आ रहा है? प्लस माइनस। कहाँ होता है ये प्लस माइनस? सेकंड क्वाड्रेंट। अरे यार सेकंड क्वाड्रेंट में कब से होने लगा प्लस माइनस? सॉरी फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। गुड। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, झलक पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। The point which lies on the perpendicular bisector of the point 7, -6 and 3, 4. देखिए The ये point a है, हाँ ये a है और b दिया हुआ है, -2, -5 बोल रहा है, यहाँ पे 2, 5 बोल रहा है, राइट? तो बोलता है पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लाइन होता है जिसपे जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, समझ में आ रहा है? इनका डिस्टेंस इक्वल होता है, तो क्या करना चाहिए? कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा? एनीवन? सर ओरिजिन होगा। ओरिजिन होगा? सर क्यों ओरिजिन, क्यों क्यों? सर क्योंकि सर डिस्टेंस हमको दोनों केसेस में इक्वल मिलेगा। जब सर ओरिजिन से ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों लेंगे, का क्योंकि इनका डिस्टेंस सिर्फ इक्वल है। साइन रूट बदल गया 7 का तो। डिस्टेंस आएगा। वेरी गुड, क्योंकि x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो दोनों में सेम है। जब भी हम यस किसी भी x y की डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, तो उसका स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट? तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, थीम ये है कि अगर 2, 5 का डिस्टेंस ओरिजिन से वही होगा जो -2, 5 का होगा, जो +2, -5 का होगा, और जो -2, -5 का। इन चारों पॉइंट के डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे ओरिजिन से। क्लियर है क्या? वाई? बिकॉज ये सब x y है, इनका स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर आएगा। यही होता है ना ओरिजिन से डिस्टेंस, x² + y²। क्लियर है क्या? तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मयंक साहू पढ़िए। The fourth vertex D of a parallelogram ABCD, whose three vertices are A -2, 3, B 6, 7 and C 8, 3 is। बहुत सीधी सी बात है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में अगर बना दूं आपको, यहाँ आपको A B C D 3 चीजें दी हुई है, और पैरेललोग्राम में ये होता है कि ये जो आपका क्या है, ये जो आपका डायगोनल होता है, या इंटरसेक्ट पॉइंट सपोज O है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, सॉरी ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, डी नहीं दिया, तो आप ए सी का मिड पॉइंट ले सकते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बी सी डी दिया हुआ है, ए सी का मिड पॉइंट ले सकते हैं क्या? यस सर। ए सी का मिड पॉइंट अगर मैंने ई लिख लिया, तो आपको ई के तो कोऑर्डिनेट्स पता है, अभी ई का भी कोऑर्डिनेट पता है, बी का भी पता है, तो डी निकाल सकते हैं कि नहीं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला? बताइए एसी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 11 नंबर क्वेश्चन, एसी के कोऑर्डिनेट देख के बताइए जल्दी से मयंक साहब। -2, 3 and 8, 3। हाँ तो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 6/2, 3 आएगा। 3, 3 मिड पॉइंट क्या है? 3, 3 है। अभी बी और अभी अब देखो, ये तुम्हारा ई है 3, और यहाँ पे तुम्हारा बी दे दिया है 7। अब आपको बताना डी क्या होगा? अल्फा बीटा ले लेते हैं, या ए बी ले लेते हैं, या एक्स वाई ले लेते हैं, जो लेना है ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। हाउ मच? अल्फा 0 आ जाएगा, 0 और बीटा क्या आएगा? सर -1। तो ये तुम्हारा बीटा + 7 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ जाएगा, तो 0, -1 आंसर है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? हाँ वही तो पूछा है, यस सर। 0, -1, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है बेटा सारे लोगों को? उमंग Yes, sir. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12।
If the point P 2, -1 lies on the line segment joining points A and B 8, 4, then Yes, tell me. P is the point which lies on the line segment joining this. तो रेशियो बताना है आपको एक्चुअल में क्या है. तो यहाँ पे अगर ये A है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये P है. AP और PB का रेशियो बताना है. AP PB दिख रहा है या PB AB भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं तभी पता चलेगा जब हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. लेट अस P इज x बाय AB आपको दे दिया है 4,2, B दे दिया 8,4. अच्छा PB दिया हुआ है 2,1. किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो K:1 ले लेते हैं. ये समझ में आ रहा है? 1 उमंग by केडिया 3. K:1 रेशियो Yes, लिया sir. हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 इज इक्वल टू K टाइम्स 8 प्लस 1 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय K प्लस 1. ये समझ में आ रहा है क्या? 2K प्लस 2 इज इक्वल टू 8K प्लस 4. हाउ मच? 6K इज इक्वल टू -2. क्या आ रहा है? K क्या आ रहा है? -1/3 आ रहा है. मतलब K:1 क्या आ रहा है? -1,3. अच्छा, माइनस आने का मतलब होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना. तो एक्सटर्नली का मतलब आप समझिए पहले. एक्सटर्नली का मतलब होता है कि इसी क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझिएगा एक्सटर्नली का मतलब क्या है. यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे B है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेशियो है ये P बाहर है, A और B के बाहर है, तो ये P है. तो ये वाला जो रेशियो है 1 है PA और PB जो है वो 3 है. तो मतलब ये हुआ कि PA 1 है और PB जो है वो 3, तभी इस रेशियो को -1:3 बोलते हैं. अच्छा, -1 लेंथ नहीं है, ये बाहर है, एक्सटर्नल है, इसलिए माइनस लग रहा है. एक्सटर्नल समझ में आ रहा है बेटा? मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सारे लोगों को? तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? PA और PB का रेशियो दिया हुआ है. अब AB तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? AB भी निकाल सकते हैं. निकाल सकते हैं ना AB? इस ऑप्शन में कौन सा फिट बैठ रहा है? इज इट ऑप्शन नंबर? नो, ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें PB नहीं है. तो PA और PB का जो रेशियो है वो 1/3 है. अच्छा, यहाँ पे PB क्या है? अगर मैं माइनस कर दूं PB में PA तो AB मिल जाएगा. तो इसको उल्टा करके लिखते हैं PB माइनस PA इज इक्वल टू 3/1. और जब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? नहीं आ रहा है समझ में? ये पूरा लेंथ 3 है, ये वाला लेंथ 1 है, तो AB क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो आपको नहीं लगता कि AP और AB का जो रेशियो है 1:2 है? ऑप्शन नंबर डी है. नहीं आ रहा बेटा समझ में? No, sir. आयुष्मान सिंह, हाँ सर सेक्शन नहीं है. फॉर्मूला नहीं आ sir. रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर से समझते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ. देखो, आपको ये पॉइंट बोल रहा है कि इसी लाइन सेगमेंट पे AB पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि P जो है वो कहीं पे भी होगा, हमें नहीं पता, पूरे लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है. तो हमने कोई एक जगह लोकेशन सेट कर दिया इसका, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स 4,2 है, B के कोऑर्डिनेट्स 8,4 है. अब P के कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है 2,1. सेक्शन फॉर्मूला जब लगाएंगे तब क्या करेंगे? यही करेंगे ना. P इज इक्वल टू P का जो वैल्यू है 2, इसको K:1 ले रहा हूँ क्योंकि रेशियो नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. तो K टाइम्स क्या करेंगे? 8 करेंगे प्लस 1 टाइम्स 4 करेंगे. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलते जाइए. Yes, sir. अच्छा, जब मैंने ये सॉल्व किया तो K की वैल्यू क्या आ रहा है? -1/3. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये समझ में आ रहा है कि K:1 जो है वो -1:3 है. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir आ रहा है. Yes, sir. अच्छा K:1 -1:3 है. इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ -1 कभी नहीं होगा, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं. एक्सटर्नली का मतलब यहाँ P है, एक्सटर्नली का मतलब होता है AB के बाहर है. तो ये वाला जो लेंथ है वो 1 है और P से PB तक का जो लेंथ है वो 3 है. ये समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका AB जो है वो अपने आप 2 हो जाएगा. अभी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? Sir option D. बस यही चीज है. क्लियर है क्या? नाइशा, क्वेश्चन नंबर 13.
if P A by 3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q 6 minus 6, 5 and R minus 2, 3, then the value of A is. क्या करना चाहिए बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें. Q और R का मिड पॉइंट क्या है? P है ना? नाइशा प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes. चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला बताइए आप. x1 plus x2 सही लगा है फॉर्मूला? वो a by 3 है. हाँ जी, Equal to ए के बाय. बाद. हाँ जी. आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना? देख के लगाओ. ये देखो a by 3 minus 6 दोनों का एवरेज minus 12. -12. क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है. झलक वीडियो ऑफ नहीं करिए बार बार. क्वेश्चन नंबर 14. आयुष्मान सिंह आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14. Yes, sir. Sir, the perpendicular bisector of the line segment joining the point A 1, 5 and B 4, 6 cuts the x-axis at. देखो ये 1,5 A है और B जो है वो 4,6 है. ठीक है. बोलता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो किसको कट कर रहा है? वाई एक्सिस को कट कर रहा है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ऐसा कुछ होगा. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये वाई एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब क्या है? यही पूछ रहा है. Yes, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, हाँ तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा. अब वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस तरह का होता है? 0, y इसी पैटर्न का होता है. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ये 0, y पैटर्न का है तो क्या हो जाएगा? y निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो ये तो पता है कि y एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक पॉइंट 0 होगा ही होगा. x अभी y बस निकालना है. कैसे निकालेंगे y? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. इन दोनों का डिस्टेंस और ये जो दिख रहा है इसका डिस्टेंस ये सेम आएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए. क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? yes sir. अभी क्या हो जाएगा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर दोनों को सिंप्लीफाई करो. क्या आएगा? y स्क्वायर कटेगा. यहाँ आएगा -10y प्लस 25 और ये 1 इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -12y. समझ में आ रहा है -12y क्यों आएगा? आता है ना ब्रैकेट खोलना? So -2ab. हाँ कितना आ रहा है? 26 माइनस 36 इज 10. ये आ रहा है आपका 26 आ रहा है. y 13 है. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए. आयुष्मान, अवधेश, झलक, मयंक. क्वेश्चन नंबर 14 नहीं समझ में आया? हाँ 0,13 ऑप्शन है. समझ में आ रहा है कि नहीं? उमंग प्लीज Yes, sir, आ गया. in the class if I'm asking say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. आयशा, सबको समझ में आया. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है. कौन पढ़ेगा? नाइशा पढ़ो. झलक तुम पढ़ो. The coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of the triangle AOB as shown in the figure 7.1 is. Coordinates of the points equidistant from the three vertices. तो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ से इक्विडिस्टेंट है? ये पूछ रहा है. बताइए कौन सा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा? तो ये पता लगाने के लिए कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे कौन सी चीज हो सकती है?
अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो ये आपने कभी पढ़ा होगा, ऐसे सर्कल बनता है, सर्कम सर्कल। तो राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल में जब भी सर्कम सर्कल बनेगा वो ये ऐसे यहीं पे आएगा। कहाँ पे आएगा? मिड पॉइंट पे आएगा। किसके मिड पॉइंट पे? हाइपोटेन्यूज के, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये दिख रहा है ये 2x है, ये 2y है। हाइट दिख रहा है ना, ये हाइट 2y है, ये 2x है। अब ये इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये वही जो होगा जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट है। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो आपने कभी पढ़ा होगा, सर्कल वगैरह में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? x, y होगा। दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर है क्या कंसेप्ट? देखो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। ये ऐसा कुछ है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर है। ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तभी होता है जब वो सर्कल बनता है। क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग और नोट्स बना के भेजेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 16, मयंक साहू पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन। A circle drawn with origin as the center passes through 13 by 2, 0. The point. वेट मैम, बच्चों क्लास का टाइम हो रहा है। आप भी काफी देर से क्लास अटेंड कर रहे हो। ये वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 20 तक है। ये आप पूरा क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के साथ। सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के साथ। आप मुझे भेजिए, ठीक है? टिल नेक्स्ट क्लास में आपको टाइम दे रहा हूँ, फ्राइडे तक आप मुझे भेजिए, ठीक है? 1 वीक का टाइम है आपके पास। थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir.